वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 5 कार्यपत्रक क्लास 10 विज्ञान की वर्कशीट है। टॉपिक है इलेक्ट्रॉन विन्यास। ठीक है, तो ये हमने पहले भी चर्चा की थी कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं और इनको कक्षा या कोश कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं, तो ये जो लाइन है गोल गोल राउंड राउंड दिख रही है ना, ये कक्षा या कोश कहलाती हैं। कक्षा या कोश में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। पहले कोश को के का नाम दिया गया है, के, दूसरा एल, फिर एम और फिर एन। तो ध्यान दीजिएगा, दोबारा लिख देती हूँ मैं इसको, के एल एम एन, के एल एम एन। क्लियर है? तो ये कोशों के नाम हैं जिनको ऑर्बिट भी बोलते हैं या कक्षा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, उसको हम सूत्र के द्वारा समझते हैं। सूत्र है 2n², यानी n की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तो 2 × 1² यानी हो जाएगा 2। ये पहले कोश यानी के में इतने इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं, यानी 2 या 1 रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, इतने ही रहेंगे ना। फिर के के बाद आता है एल। एल का मतलब है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो हम एन की वैल्यू 2 रखेंगे। इसके लिए हम एन की वैल्यू 2 रखेंगे फॉर्मूले में 2n² में। तो एन की वैल्यू 2 है तो 2² हो गया, तो 2 × 2 का स्क्वायर 4 होता है। 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं कौन से कोश में, एल वाले कोश में। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम देखें, एम के कोश में एन की वैल्यू 3 रखेंगे और एन के कोश में एन की वैल्यू 4 रखेंगे। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं अधिकतम, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। तो हमारे पास कोश वाइज आ गया 2, 8, 18, 32। अगर कोश का हिसाब लगाएं तो इस तरह से ये कोशों में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगली पॉइंट नोट करने वाली बात है कि बाहरी कोश में या कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। अब आते हैं यहाँ पे, पहले 20 तत्व दिए हुए हैं, देखिए आपके सामने हैं। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें करने हैं। तो हम पहले हाइड्रोजन का देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन का चिन्ह H है, इलेक्ट्रॉन 1 है, तो 1 ही आएगा पहले कोश में। के का नाम है KLMN दे रखा ना। हीलियम का 2 है इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले ही कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहला कोश पूरा भरने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, यानी हम 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2, 1। ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक उसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ें तो नियॉन का देखिए, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लिखेंगे उसके 2, 8। दूसरा भी कोश भर गया, पहला भी भर गया। लेकिन अगर सोडियम पे पहुंचे तो वो है 2, 8, 1। 2 और 8 10 और 1 11, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी प्रकार से कोशों की संख्या बढ़ती जाएगी। अब अगर आप देखें पोटेशियम में, देखिए पोटेशियम यानी कि के, जिसमें इलेक्ट्रॉन 19 है। अगर हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है तो 19 को कैसे लिखेंगे, 2, पहले कोश में 2 ही आ सकते हैं, फिर 8 आएंगे इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 10 हो गया, 10 और 8 18। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो वो अगले कोश में होगा। तो ये कोश हो गया KLMN कोशों में इलेक्ट्रॉन को बांट दिया गया है और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं। क्वेश्चन क्या है, KLMN में अधिकतम कोश कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये फार्मूला क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमने किया था 2n²। ठीक है, तो KLMN में हमने किया था पहले वाले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। एक कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या सूत्र जो 2n² है। ठीक है, 2n² है। अब हमें बताना है m कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी। m कोश में ओनली m में बोला गया है,
तो m यानी तीसरा है, 2n² फार्मूला है, यानी n की वैल्यू हम कितना रखेंगे बताइए, n की वैल्यू हम 3 रखेंगे। ठीक है, तो 2n², 2 गुणा में 3 का स्क्वायर कितना बनेगा, 2 गुणा में 9 कितना आया, 9 दूनी 18। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, 18। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब है ये, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। इसी प्रकार से आप सभी निकाल, पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम ही हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। पहला है मैग्नीशियम, सोडियम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं, 12 है इसका इलेक्ट्रॉन, इसके 12 होते हैं। सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन, ठीक है, 17 होते हैं इलेक्ट्रॉन। फिर कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन के कितने थे, 6 और ऑक्सीजन के 8। अब हमें क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है इनका। ठीक है, तो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, 12 का क्या बनता है, आप लिख लेना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसी लिख देती हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका पहले कोश में 2 आएगा, 2,8, 10 हो गया, बचे फिर 2 तीसरे कोश में। ठीक है, इसका कैसे बनेगा, 2,8, 10 हो गया और 1 11, 17, 17 का क्या होगा, 2 और 8 10 और 7 17। ऐसे कार्बन का 6 का क्या होगा, 2,4 और ऑक्सीजन का 2,6। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो जाता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कैल्शियम का ईसी बना के, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के आप दिखाइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।